हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक हार्ट का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू कराती हूँ। जॉनकुक दोनों तरफ से ही पूरी तरह से फंस चुके थे। वो जिमिन को भी संभाल रहे थे और त्यांग को भी। त्यांग जॉनकुक के साथ अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने लग गए थे। जॉनकुक उसको त्यांग के साथ रहना भी पसंद थे, लेकिन जिमिन के बारे में सोचकर जॉनकुक अब त्यांग से दूरियां बनाने लगते हैं, जिसे त्यांग को बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है शायद वो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं और वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। शायद जंगकुक अब त्यांग को पहले जैसा प्यार नहीं करता है। इसी बारे में सोचकर त्यांग बीमार पड़ जाते हैं। जंगकुक त्यांग को बीमार देखकर उसको बुरा लग रहा था। वो अब त्यांग का ध्यान रखना चाहते हैं और वो उसके ध्यान रखते रखते जंगकुक अब त्यांग से प्यार करने लग गए थे। और त्यांग तो जंगकुक से प्यार करते ही है। वो कुकी से जितना प्यार करते हैं, वो कुकी समझकर जंगकुक को भी उतना ही प्यार कर रहा था और वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा प्यार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जंगकुक उससे दूर रहने लगते हैं, त्यांग को इस बात का बहुत बुरा लगता है। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, आखिर तुम मुझसे इतना दूरियां क्यों बना रहे हो? क्या तुम मुझे अभी पहले जैसा पसंद नहीं करते हो? जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। देर तक किस करने के बाद जैसे ही जंगकुक अलग होते हैं, त्यांग कहते हैं, तुमने क्या किया? जंगकुक कहते हैं, लेकिन क्यों? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? त्यांग आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। त्यांग कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे वायरस हो गया है। तुम्हें अभी किस नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। त्यांग कहते हैं, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? जंगकुक कहते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा। और वो त्यांग का बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे थे, जिसको देखा त्यांग जंगकुक को पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लग गए थे। और वो कहते हैं, मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी ये दूरियां ही मुझे तुम्हें और भी प्यार करने में मजबूर कर दिया। त्यांग अब जंगकुक को हक कर लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ मुझसे ऐसे दूरियां मत बनाया करो। मैंने कुछ दिनों से बहुत दूरियां सह लिया है, लेकिन अब नहीं सह सकता हूँ। जंगकुक अब त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में अब लव मेकिंग होते हैं और यहाँ पर जिमिन बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जंगकुक को इतना कॉल किया लेकिन जंगकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर जिमिन ने सोच लिया, मुझे जंगकुक से जाके मिलना होगा। आखिर वो मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हैं? वो मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिमिन अब जंगकुक से मिलने के लिए आने ही वाले थे। युंगी से टकरा जाते हैं और युंगी कहते हैं, जिमिन तुम कहाँ जा रहे हो? जिमिन कहते हैं, मैं जंगकुक से मिलने जा रहा हूँ और मुझे तुमसे बात नहीं करना है। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा जंगकुक ने शादी कर लिया। युंगी कहते हैं, मैंने झूठ नहीं कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। जिमिन कहते हैं, कौन सा प्रूफ? युंगी उसको दिखाते हैं, जंगकुक ने त्यांग के साथ जब शादी कर लिया है। जिमिन कहते हैं, लेकिन उसने कहा वो कुकी की हस्बैंड है। युंगी कहते हैं, कुकी मर चुका है, उन दोनों की शादी कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन त्यांग की शादी जंगकुक के साथ हो गए है। हाँ ये ठीक है कि उसको लगता है कि वो कुकी है, लेकिन जंगकुक ने उससे शादी कर लिया और इन दोनों के बीच में अब पहले जैसा बहुत ही क्लोज रिश्ता हो गया है। वो तुमसे छुपा रहे हैं, उसने तुमसे चीट किया है। जिमिन जिमिन कहते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर युंगी उसको एक पिक्चर दिखाता है जिसमें इन दोनों ने शादी के दिन पर किस किया था। जिमिन को देखकर बहुत बुरा लगता है और कहते हैं, जंगकुक ने मुझसे कहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझसे झूठ कहा। आखिर ये जंगकुक ही है। मैं उसको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि कुकी बहुत ही सिंपल था और जंगकुक इतना हॉट और इतना डैशिंग है। ये मेरा जंगकुक ही है जो त्यांग को किस कर रहे हैं। उसने मुझसे चीट किया है। और वो रोते हुए दौड़कर जाने लगता है। युंगी इसके पीछे ही जा रहा था, लेकिन जिमिन एक कार के सामने चले जाते हैं और कार उसको टकरा कर चले जाते हैं। युंगी जाकर उसको बचा नहीं पाते हैं। इससे पहले ही जिमिन के एक्सीडेंट हो चुके थे। युंगी अब जिमिन को जल्दी से अपनी गोद में उठा लेते हैं और कार पर बैठा के हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जिमिन की सर से बहुत ही खून निकल रहा था। तो फिर युंगी जंगकुक को कॉल करके गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जिमिन के साथ चीट क्यों किया है? तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। जंगकुक कहते हैं, क्या? युंगी कहते हैं, हाँ उसको सच पता चल गया। जंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ही हो जिसकी वजह से उसको सच पता चल गया। आखिर क्या ज़रूरत है तुम्हें ऐसा करने का? मैं उसको बाद में समझा देता। आखिर तुमने ऐसा क्यों कर लिया युंगी? तुम मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, लेकिन अब मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। युंगी जंगकुक को बोलते हैं, तुम मुझे क्या नफरत करने वाले हो? मैं तुम्हें नफरत करता हूँ और तुमने जिमिन को रुलाया है। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, मैं उसको इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम पर किस कर दूंगा। जंगकुक कहते हैं, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक बहुत ही जल्दी कर रहा था जिमिन के पास जाने के लिए।
त्यांग वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं जंगकुक बहुत ही जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। त्यांग अब वो विंडो से देखने लगते हैं कि जंगकुक कार पे बैठकर बहुत ही स्पीडली कार को चालू कर दिया और वो कहीं पे चला जा रहे हैं। वो जंगकुक को कॉल करते हैं, आखिर जंगकुक फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो जिमिन के पास जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद वो जिमिन को पकड़ के रोने लगते हैं और कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर इसने तुमसे क्या कह दिया। योंगी कहते हैं उसको सारी सच पता चल गया है और वो तुमसे नफरत करते हैं। जंगकुक योंगी पर गुस्सा करते हुए इसकी कॉलर पकड़ लेते हैं। योंगी भी जंगकुक को मारने ही वाले थे। दोनों ही बहुत ही लड़ाइयाँ करने ही वाले थे। जिमिन की होश आ जाते हैं और कहते हैं रुक जाओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरे लिए इतना झगड़ा करना बंद करो। मैं तुम दोनों से बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम दोनों लायर हो। जिमिन अब इन दोनों को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन योंगी कहते हैं मैंने क्या किया है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रॉयल रहा, सच्ची बातें कहा, लेकिन जंगकुक ने तुमसे झूठ कहा है, वो तुमसे चीट किया है। जिमिन तुम अभी भी उसको माफ़ करने वाले हो क्या। जिमिन कहते हैं कभी नहीं, तुम दोनों मेरी नज़र के सामने से दूर हो जाओ। लेकिन जंगकुक जिमिन को शांत करने की कोशिश करते हैं और जिमिन जंगकुक की बातों से शांत भी हो जाते हैं। योंगी को अब जिमिन पर गुस्सा आ रहे थे, आखिर वो इतना ज़्यादा ब्लाइंड कैसे हो सकते हैं। वो जंगकुक की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। और यहाँ पर त्यांग वो जंगकुक के बारे में सोच रहे थे, आखिर उसने बाहर कहाँ चला गया मुझे इस तरह से छोड़कर, वो मुझे कहकर भी नहीं गए। आखिर जंगकुक के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किससे मिलने के लिए गया। त्यांग तैयार होकर वो बाहर निकलते हैं और मिस्टर और मिसेज जोन कहते हैं त्यांग तुम कहाँ जा रहे हो। त्यांग कहते हैं वो मैं जंगकुक को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, वो कमरे से बहुत ही जल्दी में निकल गया, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मिस्टर और मिसेज जोन समझ जाते हैं आखिर जंगकुक कहाँ गया। मिस्टर जोन कहते हैं तुम रुक जाओ, मैं पता करके आता हूँ, शायद ऑफिस में कोई काम होंगे। त्यांग कहते हैं मुझे भी आपके साथ आना है, मुझे भी ऑफिस में जाना है और आप लोगों के हाथ बटाना है। मिस्टर जोन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, तुम रेस्ट करो, अभी भी शादी हुई है और तुम बहुत थक गए होंगे, तुम कुछ दिन बीमार थे ना, तुम्हें अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। त्यांग कहते हैं लेकिन डैड मुझे जंगकुक से मिलना है। मिसेज जोन कहते हैं त्यांग आप जिद करना बंद करो, वो आ जाएगा वापस, देखना वो आते ही तुमसे माफ़ी मांगेगा क्योंकि उसने तुम्हें बिना बताए ही यहाँ से चला जो गया। त्यांग अब जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, वो आने ही वाला होगा। मिस्टर जून कहते हैं हाँ मैं अभी जाकर उसको भेजता हूँ तुम्हारे पास। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है। वह अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही वो टेंशन कर रहा था जंगकुक को लेकर, आखिर वो इस तरह से क्यों चले गए। त्यांग अभी जंगकुक को ही कॉल किए जा रहे थे। मिस्टर जून जंगकुक को कॉल करते हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो फिर वो जिमिन को कॉल करते हैं। जिमिन उसके फ़ोन भी साइड पर ही थे। वो योंगी कहते हैं जिमिन तुम्हारा कॉल आ रहा है, शायद तुम्हें कोई कॉल कर रहे होंगे तुम्हारे घर से। जिमिन देखते हैं नहीं, जंगकुक के डैड है। जिमिन कहते हैं तुम्हारे डैड मेरे फ़ोन पर क्यों फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। जंगकुक कहते हैं डैड तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं। वो फ़ोन उठाता है और कहते हैं डैड आप जिमिन को क्यों कॉल कर रहे हो, आखिर क्या हुआ। मिस्टर जून कहते हैं तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जिमिन के साथ हो और यहाँ पर त्यांग तुम्हें लेकर परेशान हो रहे हैं, आखिर बात क्या है जंगकुक, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम त्यांग को परेशान करना चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते हो कि त्यांग खुश रहे। जंगकुक कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन डैड मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, वो जिमिन ने सुसाइड कर लिया। जिमिन कहते हैं मैं सुसाइड नहीं किया है, वो मैं तुमसे इतना नाराज़ था, मैं जल्दी से आ रहा था और कार की लाइट मेरी आंखों पर पड़ा और मैं ध्यान नहीं दे पाया और कार मुझे टकरा के चला गया। योंगी ने मुझे हॉस्पिटल लेकर आया और कुछ नहीं। योंगी कहते हैं हाँ ऐसे ही कुछ हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा था वो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। जिमिन कहते हैं नहीं, मैं इसी इंसान के लिए सुसाइड क्यों करूँगा जो मेरे साथ चीट किया है, अगर मुझे सुसाइड करने होंगे मैं उसके लिए करूँगा जो मुझसे प्यार करता है। योंगी कहते हैं जिमिन क्या तुम सच बोल रहे हो। जिमिन योंगी को कहते हैं तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, आखिर मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा है। योंगी कहते हैं किसके बारे में बोल रहे हो, आखिर तुम मेरे बारे में सोचते क्यों नहीं हो जिमिन, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। योंगी की बातों को सुनकर जिमिन कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। जंगकुक तुम आखिर सच क्यों नहीं बोल देते हो कि तुमने त्यांग से शादी कर लिया। जंगकुक कहते हैं तुमने सुसाइड नहीं किया है ना। जिमिन कहते हैं क्या तुम मेरे सुसाइड के बारे में सोचकर इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे, आखिर तुम इसी डर से मेरे साथ कह रहे थे क्या जंगकुक। जंगकुक कहते हैं तुम नाराज़ तो नहीं होंगे। जिमिन कहते हैं नहीं,
सारी सच बताओ, मैं सच सुनना चाहता हूँ। जंकुक कहते हैं हाँ, वो मैं तुमसे इसीलिए तुमसे डेट कर रहा था क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो और सुसाइड करने के बारे में बोलते हो। मुझे हमेशा लगता है अगर मैं तुमसे एक कहूँगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो तुम सुसाइड कर लोगे। इसी डर से मैं तुम्हारे साथ था। और अब जब मैंने त्यांग से शादी कर लिया है कुकी बनकर, मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं नहीं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। इतने सालों से हम दोनों साथ में हैं। मैंने कभी तुम्हें टच भी नहीं किया उस तरह से और ना ही किस किया। लेकिन जब मेरे त्यांग मेरे सामने है मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। जिमिन कहते हैं मेरे त्यांग, इसका मतलब तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुमने अभी कहा मेरे त्यांग। इस बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा भी लगा और बहुत अच्छा भी लगा कि तुमने आखिर सच बात कहा। इतने दिनों से मेरे डर से तुम ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। आखिर तुम मेरे बारे में इतना क्या करते हो। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम आखिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त तो हो। जंकुक कहते हैं जिमिन, कहे तुम नाराज़ तो नहीं होना और ऐसा कुछ तो नहीं करने वाले होना जिससे मुझे हमेशा ये फील होगा कि मैंने गलती कर दिया। जिमिन कहते हैं नहीं, अब मैं वही करूँगा जिससे मुझे खुशी मिलेगा और जो मुझे बेइंतहा प्यार करेगा जैसे मैं तुमसे करता था। यूंगी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो एक बार मुझे मौका दे सकते हो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। जिमिन कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। अगर मुझे कभी लगा तुमने मुझसे चीट किया मैं तुम्हें भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ और मुझे प्यार से भरोसा उठ जाएगा। यूंगी कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, एक बार मुझ पर भरोसा करो। तो फिर जिमिन यूंगी को हाँ कर देते हैं उसके साथ डेट करने के लिए। और जंकुक यूंगी और जिमिन के लिए बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह अपने और त्यांग के लिए भी, क्योंकि उसको अभी कोई डर नहीं है। वो त्यांग के साथ खुशी से रह सकते हैं। वो त्यांग के पास जाना चाहते हैं लेकिन जिमिन के बारे में भी वो सोच रहा था। यूंगी कहते हैं अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब जिमिन मेरा पार्टनर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके आसपास भटको। जंकुक कहते हैं ठीक है, मैं इतने दिनों से तुम्हें नफरत कर रहा था लेकिन आई लाइक इट। यूंगी तुम बहुत ही जेंटल हो। तुमने इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम जिमिन से इतना प्यार करते हो। यूंगी कहते हैं क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जिमिन किससे प्यार करते हैं। मैं उसे प्यार करता हूँ और उसको खुश रखना चाहता हूँ। जिमिन की खुशी में ही मेरी खुशी है। जंकुक कहते हैं तुम हमेशा जिमिन को खुश रखना। मैं जिमिन से प्यार तो नहीं कर पाया लेकिन जिमिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और मैं उसको दुखी नहीं देख सकता हूँ। आई एम सॉरी जिमिन। जिमिन कहते हैं कोई बात नहीं, आखिर मेरी ही गलती है। कोई भी इंसान को डरा धमका के प्यार हासिल नहीं किया जा सकते हैं जैसा मैंने किया है। हमेशा तुम्हें यही बात कहता रहा मैं सुसाइड करूँगा, जबकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी जंकुक। जंकुक कहते हैं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो। यूंगी कहते हैं तुम यहाँ से जाने वाले हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें पिटाई करूँगा। जंकुक कहते हैं तुम यहाँ से चलता हो और वो अपनी त्यांग के पास आ जाते हैं। त्यांग जंकुक को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम कहाँ चले गए थे, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। डैड ने कहा ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जंकुक कहते हैं हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम था और मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। आपसे मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। त्यांग को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं अब से मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें कभी भी मुझ पर शक नहीं होगा और ना ही तुम परेशान होंगे मुझे लेकर। त्यांग कहते हैं क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जंकुक त्यांग को किस करने लगता है तो फिर त्यांग भी भूल जाते हैं। वो और कुछ नहीं कह पाते हैं और जंकुक के प्यार में वो पूरी तरह से खो जाते हैं। जंकुक उसको किस करते करते बेड तक लेकर जाते हैं और उसके साथ वो इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों अब अपने प्यार में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके थे। इन दोनों को तो अब कुछ दिख भी नहीं रहा था। जंकुक का त्यांग 2 दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं और अपने रूम में ही खाना खा रहे थे और मूवी देख रहे थे और अपने कमरे से नहीं निकल रहे थे। मिस्टर और मिसेज जोन भी इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मिसेज जोन कहते हैं आखिर सब कुछ ठीक हो गया है, अब सब लोग खुश रहने लग गए थे। लेकिन अचानक बीच रात को कोई आ जाता है और मेंशन की डोर पर बहुत जोर से नॉक कर रहा था। मिस्टर और मिसेज जोन वो शॉक हो जाते हैं, इतनी रात को कौन हो सकते हैं। मिस्टर जोन कहते हैं मैं जाकर देखता हूँ। मिसेज जोन भी साथ में ही आ जाते हैं। हॉल की दरवाज़ा खोल देते हैं और देखते हैं वो कोई और नहीं, वो कुकी है। कुकी को देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं जंकुक तुम बाहर कब गए थे, तुम तो त्यांग के साथ रूम में था ना 2 दिनों से, अब तुम बाहर कब निकले थे और कहाँ से आ रहे हो। कुकी कहते हैं क्या, जंकुक और त्यांग वो दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं, आखिर त्यांग यहाँ पे क्या कर रहा है।
मिस्टर जून कहते हैं, तुम कौन हो? कुकी कहते हैं, डैड आप लोग मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं कुकी हूँ। कुकी की बातों को सुनकर मिसेस और मिस्टर जून की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाते हैं और कहते हैं, कुकी तुम जिंदा हो। कुकी कहते हैं, क्या? आप लोग इस तरह से क्यों बोल रहे हो? आप लोगों को क्या लगा? मिस्टर और मिसेस जून कहते हैं, वो हमें लगा था कि तुम। कुकी कहते हैं, क्या लगा था? कि मैं मर चुका हूँ। तो मिस्टर जून कहते हैं, हाँ हमें ऐसे ही न्यूज़ मिला था। कुकी कहते हैं, नहीं मैं उस दिन मरा नहीं था, मैं बेहोश होकर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और मुझे अभी होश आया है। मुझे होश आने के बाद मैं तुरंत घर वापस आ गया। मैंने त्यांग को इतना कॉल किया लेकिन त्यांग मेरा कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिर आप लोग उससे बात कर रहे हो क्या? और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या वो जंको के साथ है? लेकिन क्यों? इतना सारा सवाल कर रहे थे। मिस्टर जून और मिसेज जून दोनों ही शौक थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। आखिर कुकी को कहते हैं, धीरे से बात करो और हमारे साथ आओ, हम तुम्हें समझाते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।